स्टूडेंट्स नमस्कार। निष्ठा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। शोर शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। इससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आपको इस डिक्टेशन की पीडीएफ चाहिए तो वो आज ही आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में है, जहां आपको अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारियां भी उपलब्ध करवाई जाती है और जीके के प्रश्न हैं वो भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद ही थी। विराम 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। विराम उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। विराम पैरा समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। विराम यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। विराम उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है। विराम वे ऐसा क्यों मानते थे? प्रश्नवाचक। उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब रहता है। वह उनके बारे में नहीं सोचता जो उसकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। विराम इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है। विराम समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। विराम पैरा कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है? प्रश्नवाचक। समाजवादी समाज का आधार क्या होगा? प्रश्नवाचक पैरा समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। विराम कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। विराम इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन ने इंडियाना में नया समन्वय के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया। विराम कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। विराम वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। विराम उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लांक चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। विराम कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीजें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। विराम पैरा कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने इस दिशा में कई नए तर्क पेश किए। विराम मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। विराम फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। विराम मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। विराम अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। विराम मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण और
स्वामित्व रहेगा विराम। उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया विराम। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की ही होगी विराम। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा विराम पैरा। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया था विराम। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थापित किए और काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया विराम। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन संगठनों के काफी गहरे रिश्ते थे और संसदीय चुनावों में वे पार्टी की मदद भी करते थे विराम। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी विराम। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसी ही एक पार्टी का गठन किया गया विराम। लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए विराम। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनवाने में भी अहम भूमिका निभाई, मगर सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकलों का ही दबदबा बना रहा। संपूर्ण विराम। स्टूडेंट्स, आपको डिक्टेशन की स्पीड है वो थोड़ी 100 से ऊपर लग सकती है। उसका कारण यही है कि जो विराम प्रश्नवाचक जो चिन्ह बोले जाते हैं वो शब्दों के साथ काउंट नहीं किए जाते हैं, उन्हें शब्दों के साथ ही कवर किया जाता है। इसलिए जो है स्पीड है वो आपको ज़्यादा लग सकती है। मगर अगर आपने एनसीईआरटी की इन डिक्टेशंस को 100 की स्पीड के अंदर इस स्पीड में लिख लिया तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी जो तैयारी है वो स्किल टेस्ट के लिए बहुत शानदार हो जाएगी और आप किसी भी मैटर में अटकेंगे नहीं, ये हमारा वादा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिक्टेशन के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।